हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का डे है बुधवार और तारीख हो गई है 11 दिसंबर। अभी बज रहे हैं तकरीबन शाम के 3:30 4 के लगभग बज रहे हैं। और आज ठंड बहुत ही ज़्यादा थी हमारे यहाँ पे। बिना हीटर हमारा काम चल ही नहीं रहा था। और जैसे आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा, थोड़ी थोड़ी मेरे अभी सर्दी गई नहीं है, रह गई है। 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन वो 3 से 4 दिन में अपने आप ही चली जाती है, तो मैं कोई टैबलेट नहीं लेती। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने 2 ब्लैंकेट डाल लिए थे, फिर भी मेरी सर्दी नहीं रुकी। दोपहर में जब सोई मैं, तब फिर मैंने हीटर ही चला लिया। चलो थोड़ी देर हीटर के आगे बैठते हैं। लेकिन हीटर के आगे भी मुझे कहाँ बैठने देने वाला है ये गुड्डू। वहीं पे भी मुझे सोच समझ के ही बैठना पड़ता है। इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये हाथ ना लगा दे। लेकिन इसको इतना तो पता लगने लग गया कि ये गर्म है, तो वहाँ पे बस जाता है और मुझे दिखाने के लिए बस उसको दूर से ही हाथ लगाता है और फिर हटा लेता है। तो मुझे दिखाने के लिए वो करता है। थोड़ा थोड़ा हो गया हमारा समझदार गुड्डू। और यहाँ पे बस अभी शाम के टाइम हो रहा था, लगभग 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था। यहाँ पे इतने बजे ही अंधेरा हो जाता है, और सर्दियों में तो वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे जो काली मंदिर है वहाँ पे 4:30 बजे ही शंख बज जाता है, और दिन भी थोड़ा छिपने लगता है। तो उसी टाइम मैं भी पूजा कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 5:30 के तकरीबन मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस गुड्डू सो गया था। तो गुड्डू सोने के बाद मेरा ये रहता है कि मैं जल्दी से अपना काम निपटाऊं। वैसे तो मैं कभी कभी ये रहता हूँ कि वो सो जाता है ना, मुझे ज़्यादा काम नहीं रहता, तो मैं फ़ोन चला लेती हूँ, थोड़ा अपना रील वगैरह देख लेती हूँ। लेकिन आज बहुत ज़्यादा बर्तन थे। ये सब्जी चावल दाल ये बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो फिर मुझे एकदम किचन मैसी मैसी सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा चलो इस काम को ही पहले हल्का कर लिया जाए। और उसके बाद मैंने किचन की थोड़ी सी सफाई करी, जो दोपहर में हो गया था ख़राब। वो गैस वैस पे तो अभी जो दाल है वो निकल जाती है मेरी, वो ढंग से साफ़ ही नहीं होती। मतलब ढंग से जब दाल को सीटी लगती है ना, तो वो निकल ही जाती है हमेशा, चाहे कुछ भी कर लो। मैं पता नहीं क्या है, कैसे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि दाल बनाते टाइम कैसे कुकर से बाहर नहीं निकलती, तो फिर मुझे भी मेरा काम भी जो जाएगा, फैलेगा नहीं गैस पे। और यहाँ पे बस बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। खाना भी मैं आजकल दोपहर में बनाती हूँ, मॉर्निंग में बनाती थी पहले, लेकिन बस जल्दी जल्दी बना लेती हूँ गुड्डू सोने के बाद। 1 घंटे में, मतलब गुड्डू आजकल सोता भी सुबह के टाइम में 12 बजे ही है। जैसे सुबह पहले सोता था 10:30 11 बजे, अभी नहीं सोता वो, अभी 12 बजे ही सोता है। तो 12 से 1 बजे तक मुझे रेडी करना रहता है, फिर राहुल जी आ जाते हैं। तो फिर मैं 1 घंटे में अपना सब कुछ कर लेती हूँ काम। और यहाँ पे बस दही जिमाया था मैंने 1 दिन पहले का, मतलब शाम के टाइम में जिमा दिया था, तो आज शाम के टाइम में मैं देख रही हूँ। और ऐसे ही करके मैं दही जमाती हूँ। मैंने आटे में भी रख के देखा, लेकिन मेरा दही भाई नहीं जिमा आटे में भी। तो मैंने कपड़ों में ढक के इसको आज तो वो ब्लैंकेट नहीं तो मैं गुड्डू का ब्लैंकेट उसको उड़ाती हूँ, तभी अच्छे से जमता है। और यहाँ पे बस पूजा वूजा करके मैं रख दी हूँ, या फ्रिज पे ही रख देती हूँ मैं धूप, जिससे सारे घर में धूप हो जाए। और बस अभी पूरे घर की हालत तो आप देख ही रहे हो, जैसे पैकिंग वगैरह चल रही है ना, तो बस ऐसे ही रहेगी अब जाएंगे तब तक। तो घर एकदम बिखरा बिखरा सा हुआ ही दिखाई देता है। और ये रूम तो आप पूछो ही मत, इतना बिखरा हुआ सा दिखाई देता है। यहाँ पे दोपहर में मैं सो रही थी 2 2 ब्लैंकेट डाल के, तभी भी मेरी ठंड नहीं रुकी। अभी गुड्डू सो रहा है, और हीटर मैंने थोड़ा सा चला दिया था, तो कमरा थोड़ा सा गर्म हो चुका था, और कमरा आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ पे अभी टाइम मैं बता देती हूँ कितना हो रहा है। लगभग 6:30 पौने 7 का आसपास टाइम हो रहा है। हाँ, गुड्डू सोया था, साढ़े साढ़े 6 बजे सोया था, और वो 7 साढ़े 7 बजे उठ गया था। तब तक राहुल जी भी आ गए थे, और मेरा सारा काम भी हो गया था। फिर मैंने बनाई गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, फिर हम दोनों ने बैठ के पी। तभी उसके बाद फिर थोड़ी देर बातें बातें करी, और इतनी देर में हमारा गुड्डू उठ चुका था। इसको उठने के बाद आलस बिल्कुल भी नहीं रहते ही, अपना बस जो भी बोलता रहता है, उठने के बाद सीधा बोलने लग जाता है कुछ ना कुछ अपनी भाषा में, और फिर चलने लग जाता है सीधा। अभी भी ये कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, लेकिन बस हमें समझ में नहीं आता ये क्या बोलना चाहता है। अभी देखो ये कब क्या बोलता है। और अभी तो अलग अलग, मतलब जैसे बड़े बात करते हैं ना, ऐसे ये बात करता है। गाइज, मैं जब वॉइस ओवर देती हूँ ना, तो आप लोगों को भी आवाज़ आती रहती होगी, पीछे भजन बजते हैं।
मंदिर है ना यहाँ पे, तो बस ऐसे ही चहल पहल सी रहती है। कभी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, कभी ट्रक जाते रहते हैं, तो पी पी पापा ये सभी बजते रहते हैं और गाने बजते रहते हैं। तो फिर मैं चाहे कोई भी टाइम वॉइस ओवर दे लूँ, अगर दोपहर में दूँगी ना तभी तो थोड़ी शांति मिलेगी। वो भी बस गाने नहीं बजेंगे, अदरवाइज़ तो ये ट्रैफिक तो रहता ही है। तो दोपहर में मेरा टाइम नहीं लगता, क्योंकि व्लॉग ही नहीं शूट हो पाता और दोपहर में मुझे टाइम भी नहीं लगता। और व्लॉग डालने का टाइम मेरा होता है 1:30 पे, 1:30 PM पे होता है, तो फिर मुझे मॉर्निंग में ही देना रहता है। और अभी बस मेरा खाना बनाने का टाइम हो रहा था, तो ये दोनों पापा बेटे निकल गए थे बाहर। बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहे थे और गुड्डू को बना दिया एकदम बाबू सा, एकदम उड़ा उड़ा के। और बस अभी ये बाहर जाएंगे, तब तक मैं सोच रही थी कि मैं अपना जल्दी से काम निपटा लूँ, क्योंकि ये रहते हैं ना, तो मैं भी सोचती हूँ चलो बैठ जाऊँ, थोड़ी देर बैठ जाऊँ, तो काम होता ही नहीं है। मेरा 8 बज चुके थे और फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तब फिर मेरा मन किया, बस मैं यूट्यूब पे देख रही थी तो पालक पराठे आ गए थे, तो और पालक रखी ही थी, तो मैंने बस सोच लिया था कि चलो जल्दी जल्दी पालक पराठे ही बना लेते हैं। तो पालक मैं ये 4 लेके आई थी, 4 जो गड्डी है, तो मैंने 2 ली यहाँ पे। और इनको बस अच्छे से पानी में 3-4 बार वॉश कर लिया। इनमें गंदगी बहुत ज़्यादा निकलती है, 2-3 बार वॉश करने से काम नहीं चलता, 3-4-5 बार मैं इनको वॉश करती हूँ। और बस ऐसे कट कर लिया इनको। मैं ऐसे ही कट करती हूँ भाई, मुझे ये मेथी पालक ये सब हरी सब्ज़ी जो भी रहती है मुझे ऐसे ही कट करनी आती है एकदम। एकदम मैं मतलब इनको एकदम साफ साफ सुधार के ऐसे कभी नहीं करती, बस जल्दबाजी में ही मैं करती हूँ इनको। और यहाँ पे बस सीधा मैंने उस पतीले में, इस टोकरे में ही डाल लिया था, मेरी टोकरी में, और उसमें आटा डाल लिया मैंने जितना रोटियां बनाते हैं हम। और थोड़ा सा इसमें बेसन डाल लिया, 1-2 चम्मच। और डाल दी मैंने इसमें कसूरी मेथी, नमक, 1 हरी मिर्च डाली, और थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च बाद में डालूँगी मैं। और यहाँ पे बस और कुछ नहीं, हल्दी डाल दी और बस इसको लगा लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध ऐड किया है, मैं मलाई ऐड करना चाह रही थी लेकिन मलाई तो वो निकली नहीं और मेरे हाथ गंदे थे, तो फिर थोड़ा सा दूध ही ऐड कर दिया। और ये यहाँ पे मिर्च डलवाई है मैंने, तो थोड़ा सा मिर्च भी सही रहती है। मैंने बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाली थी, जैसे गुड्डू के लिए, गुड्डू भी ये आसानी से खा लेता है। आप अपने टोडलर्स को खिला सकते हो। बच्चा जब 1.5 साल का हो जाए तो हम अपना जो खाना है वो बेबी को भी खिला सकते हैं। तो ये मैं ये सोच के ही बनाया था चलो गुड्डू भी खा लेगा। मैं मोस्टली ये सोच के ही बनाती हूँ कि हम तो खाएंगे तो गुड्डू भी खा लेगा, ऐसा कुछ बनाऊँ मैं। तो इसमें इसलिए मैंने मिर्च नहीं डाली थी। फिर बाद में राहुल जी ने बोला थोड़ी सी तो मिर्च ऐड कर इसमें, लेकिन बाद में फिर हमने खाया ना तो बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगी और गुड्डू भी आराम से खा लिया था। तो आप भी ऐसे पराठे बना सकते हो, जैसे मेथी पराठे, पालक के पराठे। बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं और अच्छे भी रहते हैं। आपको पता है पालक में कितना ज़्यादा प्रोटीन वगैरह ये रहता है, और मेथी में हरी जो सब्ज़ी रहती है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, हमें खिलानी चाहिए बच्चों को। कैसे न कैसे करके अगर वो सीधे सब्जी रोटी ना खाए तो उनको पराठे बना के खिलाना चाहिए, चीला बना के खिलाना चाहिए। पालक को पीस के और फिर उसमें डाल दो, जो ग्रेवी रहती है उससे ग्रेवी बना लो बेसन की, और ऐसे तो हम कैसे भी करके बच्चे को चीला वगैरह खिला सकते हैं। और ऐसे ही मैं खिलाती हूँ अपने बेबी को, जो भी हम खाते हैं ना वही सारा खाना हम इसको भी खिलाते हैं और ये खा भी लेता है। तो बस अभी पराठे हमारे हो गए हैं तैयार, गर्मा गर्म। पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और मैंने पराठे बना लिए थे पूरे। अब बस खाना बाकी था, बाद में फिर वही काम है सारा दिन मतलब दिन का भी रात का भी खाना बनाओ, किचन विचन साफ़ करो। लग चुकी है हमारी थाली, दही भी बढ़िया से जम के तैयार हो गया था। तो यहाँ पे पराठा ले लिया, थोड़ा सा अचार ले लिया और दही ले लिया, और हमारे गर्मा गर्म पराठों के साथ हमारी थाली भी रेडी हो गई। तो चलो भाई अब खाते हैं। अभी टाइम हो गया था 8:30 से ऊपर टाइम हो गया था मुझे बनाते बनाते। तो आज वैसे तो हम बाहर खाते हैं खाना हॉल में, लेकिन आज रूम में ही खा रहे हैं क्योंकि रूम में हीटर चला रखा है। और ये गुड्डू को भी मैंने दे दिया छोटा सा पराठा, और साथ साथ में मैं इसको दही के साथ भी खिलाती जाऊँगी। वैसे दही नाइट में नहीं खाते, बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा खिला रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ब्लॉग को ये एंड करते। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक।